विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपके गुरुजी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक भी नोटिस के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम आगे भी नोटिस के परफॉर्मेंस करते रहेंगे, एग्जांपल्स करते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए 2 नोटिस के एग्जांपल लेके आया हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये नोटिस के एग्जांपल अगर आपको समझने हैं तो इससे पहले आपको नोटिस लिखने का तरीका आना चाहिए। ये कक्षा 12वीं के लिए 4 नंबर का टॉपिक है और कन्फर्म श्योरली आएगा। अगर आपको इसको लिखने का तरीका समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप हमारे पार्ट 1 का, तो आप चाहिए और पार्ट 1 देखिए और हमारी वीडियो के साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर मैथमेटिक्स बुक्स समवेयर इन द स्कूल कैंपस। तो ये लॉस्ट का है, हमारी बुक कहीं पर खो गई है मैथ की स्कूल कैंपस में। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आपको नोटिस लगाना है या लिखना है, ठीक है। और आगे द स्टूडेंट्स टू रिटर्न इट। अगर विद्यार्थी मुझे देते हैं, इफ़ दे हैपन टू फाइंड इट, यदि उन्हें मिल जाती है, यू कैन प्रोमिस ए सुटेबल रिवॉर्ड। तो आप उनसे क्या करोगे, प्रोमिस करोगे कि आप उन्हें क्या दोगे, एक उपहार दोगे यदि वे क्या कर देते हैं, आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स लौटा देते हैं अगर किसी को मिल जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो स्कूल का नाम होता है, संस्था का नाम होता है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद में कॉमा लगा करके जहाँ पर भी आपकी संस्था है उस पैलेस का नाम लिखना है हमें। उसके बाद में दिनांक लिखने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 15। फिर जो मंथ का नेम होता है उसको शॉर्ट में लिख के और फिर जो ईयर है वो पूरा लिखना है। उसके बाद में नोटिस कैपिटल लेटर में नोटिस लिख के उसे अंडरलाइन करना है। उसके बाद में जो भी हमारे टॉपिक है, लॉस्ट फाउंड या एजुकेशनल टूर का है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, एनुअल डे फंक्शन है, महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेशन है, ये कोई भी आपका टॉपिक है तो उसे टॉपिक का नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, ये लाइन आपको हर नोटिस में डालनी है। इसका मतलब होता है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट माई मैथमेटिक्स बुक समवेयर इन द स्कूल कैंपस। प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस को लिखना बहुत इजी है। आपको कुछ तो लाइन, 1-2 लाइन तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाती है, क्योंकि आपको जिस विषय के बारे में लिखना होता है तो विषय तो क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, आई हैव लॉस्ट माई मैथमेटिक्स बुक्स, मैंने मेरी गणित की किताब कहीं खो दी है, समवेयर इन स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में कहीं खो दी है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन किया जाता है, टू रिटर्न इट, मुझे लौटा दें, इफ़ दे हैपन टू फाइंड, यदि उन्हें मिल जाती है। ए जेल पेन विल बी रिवॉर्डेड, और अगर कोई मुझे मेरी बुक लौटाएगा तो मैं उसे पुरस्कार स्वरूप एक जेल पेन दूंगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर कोई नाम नहीं दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर हरिराम लिख रहे हैं, क्लास 12 थे। और अगर आपको, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया जाता है, हमारी संस्था का नाम हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा लिखा क्योंकि हमें कोई नाम नहीं दिया गया था, और अगर आपको नाम दिया जाता है तो आप उसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यू आर मोहित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। आप मोहित हैं, अब आपको नाम दिया गया है, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में पढ़ रहे हैं। योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, और आपका विद्यालय क्या है, एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन कर रहा है। तो आपको नोटिस लिखना है, नोटिस इन्फॉर्मिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, और जो नोटिस लिखना है वो सिर्फ 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। अब देखो, पहले हमने क्या लिखा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा लिखा क्योंकि हमारे पास क्या था, उचित नाम नहीं था क्वेश्चन के अंदर। अब हमें नाम दिया गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तो हम अजमेर ही लिखेंगे। उसके बाद में 11 जनवरी 2020, तो जिस प्रकार से मैंने आपको दिनांक लिखने का तरीका बताया उसी प्रकार से हम दिनांक लिखेंगे। फिर नोटिस को कैपिटल में लिख के अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद में टॉपिक का नाम एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। अब देखिए,
All the students are informed that our school organizing an educational tour to Mount Abu. अब क्या है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय जो है वो क्या करने जा रहा है, एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है। कहाँ के लिए? माउंट आबू के लिए। ठीक है। ऑन 21 जनवरी। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम किसी चीज़ का आयोजन करते हैं तो ऊपर जो दिनांक दी जाती है, जैसे हमने 11 जनवरी दिनांक दी, और लेकिन हमारा शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन 21 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो ऊपर जो दिनांक दी जाती है उसके 5, 7, 10 दिनों के बाद की दिनांक ही हमें नोटिस के जो मेन बॉडी है उसमें लिखनी होती है। ठीक है। देयर विल बी ब्रेकफास्ट, लंच एंड आफ्टरनून रिफ्रेशमेंट। और इस भ्रमण के दौरान सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रिकाल का भोजन जो भी है वो सारा इसी के अंदर होगा। द चार्जेज विल बी 500 फॉर ईच स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। पेरेंट्स रिटर्न परमिशन कुड बी रिक्वायर्ड। और माता पिता की जो परमिशन है, लिखित अनुमति चाहिएगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम। और यदि कोई विद्यार्थी इसमें रुचि रखता है तो वो अपने नाम लिखवा दें। द अंडरसाइंड, नीचे दिए गए व्यक्ति से या नीचे दिए गए पते पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अंडरसाइंड का मतलब होता है नीचे दिए गए। बाय 15 जनवरी। और कब लिखाना है? 15 जनवरी को। 11 जनवरी को हमने नोटिस लगा दिया नोटिस बोर्ड पे। 15 जनवरी तक हमें क्या है, नाम दे देने हैं। और प्रारंभ कब होगा शैक्षणिक भ्रमण? 21 जनवरी को। ठीक है। तो इस प्रकार से दिनांक आपको लिखनी है। नीचे जिस प्रकार से नाम आपको ऊपर दिया गया था कि आप मोहित, तो यहाँ मोहित आएगा। नीचे आपकी पोस्ट नहीं दी गई तो यहाँ पर आपने पोस्ट दे दी स्टूडेंट सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट दे सकते हैं। ऊपर आपको थोड़ी बताया कि आप प्रिंसिपल हो या नहीं हो, तो आपने क्या कर देना, यहाँ पर प्रिंसिपल भी लिख देना है अगर आप लिखना चाहते हो तो। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके वीडियो को देखें और अगर आप थोड़ा ध्यान दे प्रैक्टिस करें घर पर स्वयं नोटिस लिखने की, तो ये 4 नंबर जो आपके 12वीं आरबीएसई और 12वीं सीबीएसई के लिए ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। धन्यवाद।